ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर अवतार की कथा सुनेंगे। यह कथा भगवान शिव के यतिनाथ और हंस अवतार की है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं और जो भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है उस पर अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से इस मंगलकारी कथा का श्रवण करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। अर्बुदाचल नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत के पास एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक और उसकी पत्नी का नाम था आहुका। वह बिल्ली आहुका उत्तम व्रतों का पालन करने वाली एक पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा शिव जी की पूजा आराधना में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में जंगल में बहुत दूर तक निकल गया था। उधर शाम हो गई और उसी समय भील और बिल्ली की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शंकर एक सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आ पहुँचे। वो सन्यासी के रूप में एक अतिथि बनकर आए थे। थोड़ी ही देर में उस घर का मालिक यानी वो भील भी जंगल से लौट आया। उसने जब अपने घर पर एक यतिराज एक सन्यासी को देखा तो उसने बड़े ही प्रेम और आदर से उसका पूजन किया। अब भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। भील के मन के भाव को परखने के लिए उन यति रूपी शिव ने बड़ी ही दीनता भरी वाणी में कहा, हे भीलराज, आज रात मुझे यहाँ रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा, तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। भील ने उत्तर दिया, स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए। मेरे इस घर में जगह तो बहुत ही थोड़ी है, ऐसे में आपका यहाँ रहना कैसे संभव हो पाएगा। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वो यतिनाथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी भील की पत्नी आहुका अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को इस तरह निराशा मत लौटाइए। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। उसने एक उपाय सुझाते हुए कहा, आप स्वामी जी के साथ सुख से घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र लेकर घर के बाहर पहरा दूंगी, बाहर ही खड़ी रहूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर भील सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है। मैं एक स्त्री को घर से बाहर निकाल कर खुद घर के भीतर कैसे रह सकता हूँ, और सन्यासी जी के यहाँ से चले जाना भी मेरे लिए अधर्म ही होगा। ये दोनों ही काम एक गृहस्थ के लिए बिल्कुल अनुचित हैं, गलत हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। अब जो भाग में लिखा होगा, जो होनी होगी वो तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर भील ने बड़े आग्रह के साथ अपनी पत्नी और सन्यासी जी को तो आनंद पूर्वक घर के भीतर सुला दिया और वह स्वयं अपने हथियार पास रखकर घर के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। रात हुई और जंगल के क्रूर और हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उस भील ने भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा प्रयास करते हुए भी वह बलवान भील प्रारब्ध यानी भाग्य की प्रेरणा से आए हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक मार डाला गया और खा लिया गया। जब सुबह हुई और यति ने उठकर देखा कि जंगली पशुओं ने उस वनवासी भील को खा डाला है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भीलनी अपने पति की मृत्यु से व्याकुल होते हुए भी धैर्य के साथ अपने दुख को दबाकर बोली, स्वामी जी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु मिली। अब मैं चिता की आग में जलकर अपने पति का अनुसरण करूंगी। आप कृपा करके मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि मेरा पति का अनुसरण करना ही स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी यह बात सुनकर उन सन्यासी जी ने स्वयं एक चिता तैयार की और उस बिल्ली ने अपने धर्म के अनुसार उस चिता में प्रवेश कर लिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने चिता में प्रवेश किया, भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए। वे उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो, आज मेरे लिए तुम्हें कुछ भी अदे नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान शंकर के ये परमानंद देने वाले वचन सुनकर उस बिल्ली को अपार सुख मिला। वह इतनी भाव विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध ही नहीं रही, वह कुछ मांग ही न सकी। उसकी इस अवस्था को देखकर भगवान शंकर और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उसके बिना मांगे ही उसे वरदान देते हुए बोले, मेरा जो यह यति रूप है यह तुम्हारे अगले जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा
और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों फिर से संयोग कराएगा, तुम्हें फिर से मिलाएगा। यह भील अगले जन्म में निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र बनेगा। उस समय संसार में इसकी ख्याति नल के नाम से होगी और तुम विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगोगे और उसके बाद उस मोक्ष को प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ होता है। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर भगवान शिव उसी समय वहाँ से लिंग के रूप में स्थित हो गए। चूंकि वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, वह अपने धर्म पर अचल रहा था, इसलिए उस लिंग को अचलेश नाम दिया गया और भगवान शिव का वरदान सत्य हुआ। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील निषेध नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आहुका नाम की भिल्ली विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और फिर वे यतिनाथ शिव महाहंस के रूप में प्रकट हुए। उस हंस रूपी शिव ने ही दमयंती का नल के साथ विवाह कराया था। अपने पूर्व जन्म के सत्कार और पुण्य के कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हंस का रूप धारण किया और उन दोनों को सुख प्रदान किया। हंस के अवतार में शिव तरह तरह की बातें करने और संदेश पहुंचाने में बहुत कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंद का कारण बने। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना भगवान शिव के यतिनाथ और हंस अवतार की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से और धर्म का पालन करते हुए अतिथि सेवा और त्याग का परिचय देता है, भगवान शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं और उसे परीक्षा में सफल होने पर उसे न केवल इस लोक के सुख बल्कि परलोक में मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भील और भिल्ली की यह त्याग और भक्ति सचमुच अनुपम है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।